जय श्री कृष्णा। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के छठे स्वरूप द्विजप्रिय गणेश की पूजा की जाती है और मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं और जीवन में आ रहे संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होता है। इसकी पूजा विधि में व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेना चाहिए और गणपति जी की पूजा करते समय अपने मुख को उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। गणपति जी की अक्षत रोली फल फूल चढ़ाकर पूजा करें। और हाँ, भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए उन्हें अवश्य चढ़ाएं। आइए सुनते हैं फागुन माह की गणेश चौथ व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने गणपति जी से कहा, हे पुत्र, फागुन माह में किस गणेश का पूजन करना चाहिए तथा इस दिन क्या भोजन करना चाहिए। इस पर गणपति जी बोले कि हे जगजननी माँ, इस माह में हैरंब नामक गणेश की पूजा तथा गुलवासे की समिधाओं से खीर और कनेर पुष्पों का हवन करना चाहिए। इस पर मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। वही कथा एक बार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में एक युवनाश्व नाम का राजा था। वह बड़ा प्रतापी व दानवीर था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था। उसके राज्य में एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कि वेद वेदांग का जानकार था। वह सभी व्रत उपवास को किया करता और भगवान गणेश जी का परम भक्त था। उनके 7 पुत्र व 7 बहुएं थी। वह सभी धनवान व समृद्ध थे, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उनके सभी बेटे बहू पारिवारिक कलह के कारण अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण पुत्र के यहाँ पर बारी बारी से भोजन करते थे। बहुत समय बीतने के बाद जब विष्णु शर्मा बूढ़े हो गए और कमज़ोर हो गए थे, तो एक दिन वह अपनी बड़ी बहू के पास गए और उनसे बोले कि बहू, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सारी सामग्री जुटा लो और तुम ही आज से इस व्रत को करा करो, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और व्रत करने में समर्थ नहीं हूँ। यह सुनकर विष्णु शर्मा की बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, मुझे घर के कामों से फुर्सत कहाँ रहती है और आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक करते रहते हैं। आज आपने गणेश जी के व्रत के बारे में कहा, लेकिन मैं गणेश जी के व्रत को नहीं जानती और मैं तो गणेश जी को भी नहीं मानती, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार से वह सभी बहुओं के पास बारी बारी से गए, लेकिन सभी बहुओं ने ऐसा कहकर उन्हें मना कर दिया और उन्हें अपमानित होना पड़ा। दुखी होकर वह अपनी छोटी बहू के यहाँ पे चले गए। छोटी बहू बहुत ही निर्धन थी, तो वह सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं छोटी बहू को कहूँगा तो ये कहाँ से पूजा का सामान लाएगी और भोग के लिए सामग्री कहाँ से जुटाएगी। वह सोचते रहे। जब बहू ने देखा कि उनके ससुर जी दुखी हैं, तो उन्होंने पूछा कि पिताजी, क्या बात है, आपके दुख का कारण मुझे बताओ। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने सारी बात बता दी। तो उनकी बहू बोली कि पिताजी, मैं चतुर्थी के इस व्रत को जरूर करूँगी। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा कि बहू, तुम पूजा का सामान कहाँ से लाओगी और भोग कैसे बनाओगी। तब बहू बोली कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ ज़रूर होगा।
आप चिंता क्यों करते हैं? इस संकटनाशक व्रत को मैं जरूर करूँगी। इससे हमारे दुख का निवारण भी हो जाएगा। ऐसा कहकर वह पड़ोस में गई और वहाँ से पूजा की सारी सामग्री मांग कर ले आई। साथ ही आटा, गुड़, घी आदि भी उधार मांग कर ले आई। फिर दोनों ने भक्तिपूर्वक विघ्ननाशक गणेश जी की पूजा करी। छोटी बहू ने ससुर जी को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। अर्धरात्रि के समय विष्णु शर्मा को वमन तथा दस्त होने लगे और मलमूत्र से पैर खराब हो गए। जब छोटी बहू ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और पानी से अपने ससुर जी के हाथ पैर धोए और सारी रात दुखी होती रही और जागरण करती रही। प्रातःकाल होते ही गणपति जी की कृपा से ससुर जी की तबीयत ठीक हो गई और घर में चारों ओर धन ही धन दिखाई देने लगा। अन्य बहुओं ने छोटी बहू के धन को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने ससुर जी से क्षमा मांगते हुए फागुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाले हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोले, हे नृपश्रेष्ठ, तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी। तब युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार ही व्रत किया और राज्य को प्राप्त किया। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।